ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो। इसमें गफलत नहीं करो। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। तो बाबा आज के শুরুতেই 3টে কাজ দিয়ে দিয়েছেন। এক, আত্মা মনে করতে হবে, জ্যোতি স্বরূপ হয়ে থাকতে হবে। 2, লাইট হাউস ফরিস্তা হয়ে থাকতে হবে। আর 3, स्वदर्शन चक्र फिराते হবে। प्रश्न, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? বাবা বলছেন তোমরা হলে অদ্ভুত স্টুডেন্ট। স্টুডেন্ট তো সবাই জানে, কিন্তু অদ্ভুত স্টুডেন্ট কিভাবে? उत्तर, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो। साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है। नॉलेज बहुत सहज है। सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। বাবা বলছেন তোমরা হলে ওয়ান্ডারফুল স্টুডেন্ট। কেন? স্টুডেন্টরা পেটের ধান্দাধরির জন্য কিছু করে না, ওরা শুধু পড়াশোনা করে।
কিন্তু বাবার বাচ্চারা ওয়ান্ডারফুল, 8 ঘন্টা ধান্দাধরিও করে আর 8 ঘন্টা বাবার জ্ঞান যোগ ধারণা সেবাও করে। কোন 8 ঘন্টা? সকাল দাদিরা বলতো না, সকাল 4টে থেকে 8টা আর বিকেলে 6টা থেকে 10টা। এই 8 ঘন্টা হলো ভগবানের কাজের জন্য, জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা। বাদ বাকি 8 ঘন্টা সেটা তোমার। 8 ঘন্টা কি 16 ঘন্টা সেটা তোমার, যা খুশি কর, তাই না? ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। কালকে সকালেও বাবার মুরলি ড্রামার উপরে ছিল, কালকে বিকেলেও বাবা মিলনে বাবা বলল ড্রামার উপরে প্রথমে নিশ্চয় যায়, তাই না? তো আজকেও বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তোমরা ড্রামা করছো। শান্তি ধাম নিবাসী এখানে নেমে এসে শরীর ধারণ করে রোল প্লে করছো, তাই না? কালকে সুরজ ভাইও বললেন না যে ব্রাহ্মণের কর্তব্য শেষ না করে তোমার রোল কমপ্লিট হবে না, তাই না? तो बाबा बोलचेन मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। এখন ব্রাহ্মণ আছি, ব্রহ্মার সন্তান, তারপরে দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের সন্তান, ত্রেতা যুগে রাম সীতার সন্তান, তারপরে দাপর যুগে বৈশ্য মানে যে পেটের জন্য ধান্দা করে, আর কলিযুগে শূদ্র, শূদ্র মানে যে ধান্দাধরির জন্যে নিচু কাজও করতে পারে, তাই না? তাকে বলা হয় শূদ্র। তো বাবা বলছেন সব চক্র আমরা লাগিয়েছি। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तो কৃষ্ণবংশী হতে হবে, বৈষ্ণব হতে হবে, तो सुदर्शन चक्र तो घुराते हैं। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वो हमारा बाप है, वही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। तो बाबा कहते यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। बाबा বলছেন বারবার বাবা মনে করাচ্ছেন, বলছেন এটা পাঠধারী আছি আমরা, এটা যেন বারবার বুদ্ধিতে স্মরণে আসে। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वो भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने। प्रथमे की छिलाम डबल ताजधारी, তাই না? মানে আলোরও মুকুট ছিল, হীরে রত্নেরও মুকুট ছিল,
তারপরে সিঙ্গল তাজধারী, তেতাযুগ সত্যযুগ ডবল তাজধারী, দাপর যুগে সিঙ্গল তাজধারী, আর কলিযুগে না সিংহাসন, না মুকুট, না ছত্র, কিছু নেই। নাম রাজা বলেও নেই, রাজ্য শাসন করছে কিন্তু নামটাও রাজা নেই। तो चिंता करो। फिर सारी राजाई चली गई, तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना। সত্যযুগের রাজা ছিল আদর্শ, তাই সে ডবল তাজধারী, আর এখানে হয়ে গেল তমো প্রধান, কোনো গুণ নেই রাজার, তাই জন্যে নামটাও রাজা নেই। इसीलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसी को क्या याद आता होगा, किसी को क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। बाबा কালকেই বলছিল অন্ত সময় যেন এক বাবা মনে পড়ে, আর না ব্যক্তি, না বস্তু, না সম্পত্তি মনে পড়ে। তো বাবা বলছেন তার জন্যে বারবার নিজেকে মনে করাতে হবে, সুদর্শন চক্র ফিরাতে হবে। श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बात। তাই না? কোনো ঋষি মুনিদের মতন কোনো জঙ্গলে যেতে হবে না, পাহাড়ে যেতে হবে না, গুফাতে যেতে হবে না। বাবা বলছেন সব কাজকর্মের মধ্যে বাড়ি ঘরে বসে বাবাকে ইয়াদ করো, কাজ করতে করতেই ইয়াদ করো। করতে পারি তো না, কাজকর্মই হতে থাকে, বাবা কোথায় চলে গেল আর খেয়ালই থাকে না, এরকম না থাকে, কাজের মধ্যেও থাকে, তাই তো। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भले करो। तो आरामेर জন্য বাবা কত টাইম দিল? 8 घंटा आराम भले करो। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम करो, তাই না? 8 ঘন্টা থেকে বেশি খাটনি কেউ করতেই পারে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে 8 ঘন্টা পেটের ধান্দার পিছনে দাও। वो धंधा आदि भी करना है, साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। ये तो एक जन्मेर शरीर निर्वाह, ওর জন্যে বাবা বললো 8 ঘন্টা দাও। বাদ বাকি বাবা এই 2 দিনের আগে মুরলিতে বলছিল না, শুধু 21 জন্মের না, তোমরা তো 84 জন্মের ভাগ্য তৈরি করছো, তো তার জন্যেও তো টাইম দিতে হবে, তাই না? আর কোন টাইম? যখন তোমার ধান্দা থাকবে না, সকালে আর বিকেলে, তাই না? তো এই দুটো টাইমে যদি অ্যাটেনশন থাকে তাহলে জ্ঞানও হয়ে যাবে, যোগও হয়ে যাবে, সেবাও হয়ে যাবে, আর ধারণা করা, বিচার সাগর মন্থন করার সময়ও পেয়ে যাবে। तो बाबा बोलছেন तो वो है अल्पकाल के लिए
और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। बाबा बोलছেন এখানে যে যেরকম মেহনত করবে সে সেরকম ভক্তিতে পূজনীয় হবে, তাই না? এর উপরেও বাবার একটা সুন্দর অব্যক্ত মূল্য আছে, আসবে হয়তো ঘুরে ফিরে কোনো দিন। যে যে যেমন পুরুষার্থ করে, কেউ সপ্তাহে রোজ ক্লাসে আসে, সকাল সকাল ক্লাসে আসে, তার কখন উঠবে? যে অমৃতবেলা থেকে যোগ করে, মনসা সেবা করে, তার মন্দির কখন খুলবে? ভোর 4টে। সব দেখেছেন কৃষ্ণ মন্দিরগুলো, দুর্গা মন্দিরগুলো সব ভোর 4টে থেকে ভোগ লাগে। মানে কত 6বার না কত ভোগ লাগে, 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর, 4টে সময়ে, 8টে সময়ে, 12টার সময়ে, তাই না? সব অন্তর অন্তর ভোগ লাগে। মানে 4টে থেকে ভক্তরা পেতে শুরু করে দিল, তাই জন্যে 4টে থেকে ডাকাও, আরতিও শুরু হয়ে গেল, কীর্তন ভজনও শুরু হয়ে গেল। আর যে বাচ্চারা সকাল সকাল ক্লাস আসে, তো সকাল সকাল মন্দির খুললো, তাই না? যে বিকেলে আসে বিকেলে খুললো, তাই না? আর কেউ সপ্তাহে একদিন আসে, তো তার মন্দির কেমন খুলবে? দেখেছেন তো, এরকমও মন্দির আছে সপ্তাহে একদিন খুলে, তাই না? কেউ কেউ সিজনে আসে, প্রোগ্রাম হলে আসে, এমনি আসে না। তো দেখবে ওদের সিজনে পুজো হয়, বাদ বাকি সময় মন্দির নোংরা মোংরা হয়ে পড়ে থাকবে, তাই না? বছরে একবার পুজো হবে। তো বাবা বলছেন তো ওই রকম ভ্যারাইটি। এবার যে মন থেকে আসে তার ভক্তরা মন থেকে পুজো দেবে, আর যে ধাক্কা মেরে মেরে আসে, তো তার মন্দিরে ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণ এসে সব নোংরা পড়ে থাকবে, সাইড সাইড করে পুজো দিয়ে পালালো, কাম চালাও পুজো হলো, তাই না? তো সব কিছু হচ্ছে আমার থেকে ভক্তরা কত পাচ্ছে সেই আধারে, তাই না? তো বাবা বলছেন यह सब धारणा तुम बच्चों को करनी है, তাই না? বাবা এটাও বলেছেন যে ভক্তরা কার কীর্তন করবে। ভজন কীর্তন হয় না, সব দেবী দেবতাদেরও হয় না। কাদের ভজন কীর্তন বাবা করবে? মানে ভক্তরা করবে যারা বাবার গুণ কীর্তন করত, মানে সেবা করত, বাবার কথা অন্যকে শোনাত, তাদের মন্দিরের সামনে ভজন কীর্তন হবে, তাই না? তাদের ভক্ত তাদের গুণকীর্তি গান করবে। তো এইরকম অনেক কিছু সে মুরলিতে আছে, বাবা পুরো ক্লিয়ার বুঝিয়েছেন। তো সেটাও ঘুরে ফিরে আসবে, এখনো তো আসেনি। আসলে সব মুরলি তো রিভাইজ হচ্ছে না, আমাদের তো একবার শোনা হয়ে গেছে, এটা রিভিশন হয়ে আসছে। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है, तुम बच्चे पाठधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा शुधु की काज करे? महाभारते देखानो है ना, भगवान की काज करे? ज्ञान शोनाए আর যুদ্ধের মধ্যে সহযোগিতা করার জন্যে বুদ্ধি দেয়, ইশারা দেয়। তো যে বাচ্চাগুলো ভগবানের ইশারা ক্যাচ করে ওরা বিজয়ী হয়, আর যারা ভগবানের দিকে তাকায়ও না, তার সঙ্গে যুক্তও হয় না, সে যুদ্ধে হেরে যায়, জীবনের যুদ্ধে। बाबा तो नहीं करेंगे ना, बाप तो आते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, यह समझाने के लिए आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो। বাবা বারবার বলছেন বাচ্চাগুলো গাফিলতি করো না, যেটা বাবা বলে অ্যাকুরেট চলার পুরুষার্থ করো।
स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है। আজকের কাজ মনে থাকবে তো? আত্মা লাইট হতে হবে, লাইট হাউস হতে হবে, আর সদর্শন চক্রধারী। अपने को आत्मा समझना है, यह तो जानते हो। বাবা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালো সদর্শন চক্র কেমন ফিরাবে। প্রথমে ডবল তাজধারী ছিলাম, তারপরে সিঙ্গল তাজধারী হলাম, তারপরে কি করে বৈশ্য হলাম, শূদ্র হলাম, এখন ব্রাহ্মণের রোল প্লে করছি। তো বাবা বলছেন এইভাবে সদর্শন চক্র ফিরাবে। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। তাই না? বাবার বাড়ি আসবে, কোর্স করবে, বলবে খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো, কিন্তু ভগবানের জন্য মেহনত করবে, নিজের ভাগ্য তৈরি করার জন্যে সদর্শন চক্র ঘুরাবে, সেই রকম রেয়ার কেউ বেরোবে। তাই না? সবাই বেরোবে না, ভাগ্যবানরাই বেরোবে। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बाबा बोलছেন নিজেও সদর্শন চক্র ফিরাও, আর টিচার হয়ে সবাইকে সদর্শন চক্র ফিরানো শেখাও। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं? यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने? পুরো একটা যুগ, দুটো যুগ ধরে ডবল তাজধারী ছিলাম, পুরো দুটো যুগ ধরে, একটা যুগ ধরে পুরো সিঙ্গল তাজ ছিলাম, মানে 21 জন্ম। তারপরে কলিযুগে এসে যেমন তেমন হয়েছে, তাই না? তাহলে কত জন্ম রাজা ছিল? সত্যতেতা যুগ 20 জন্ম, আর এদিকে দাপরের 21 জন্ম। তো কত জন্মের রাজার সংস্কার আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেইগুলো বেরোবে কি করে? যখন সেই সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবো, সেই কোয়ালিটিগুলো ইমার্জ হবে, বাবার ইয়াদে থাকবো। फिर कैसे और कब राज्य छिन गया वो डेट्स लिखनी चाहिए। আমরা তো ইতিহাসে পড়ি না, এই রাজা ছিল, ওই রাজা ছিল, ওই রাজা ছিল, তো ওই রাজাগুলো এখন কোথায় গেল? সব তো পুনর্জন্মে এখানেই আছে না, যাই তো নেই কোথায়, সব তো এখানেই আমাদের মধ্যেই রয়েছে। तो बाबा बोलছেন यह बेहद का बड़ा ड्रामा है, यह सटन है, हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं, यह किसी को मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं, गाते भी हैं, हे प्रभु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। हे प्रजापिता ब्रह्मा, लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। তাই না? শরীরের বাবা যা দেবে সেটা এখানে শেষ হয়ে যাবে, নিতে পারবো না, বিনাশী। কিন্তু অলৌকিক বাবা, পারলৌকিক বাবা, আত্মার বাবা যা দেবে সেটা কিন্তু জনম জন্মান্তর সাথ দেবে। तो बाबा बोलছেন समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है,
और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है और वो तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उनको माया चटकी हुई है, वो आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है। भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का, তাই না? রোগ বেমারিও ভালো। এত কষ্ট দেয় যে মানুষের মনে বৈরাগ্য চলে আসে, তো এইরকম জীবন বেঁচে লাভ নেই, তাই না? तो बाबा बोलছেন ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। के बाबार काछे टिकबे जे सूर्यवंशी घरानार और जे चंद्रवंशीर घरानार। यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लब है वो समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया बिघन डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। तो माया थप्पड़ को कौन লাগায়? যখন কোনো গাফিলতি ভুল করি। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। तो बाबा बोले सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हलो बॉक्सिंग। माया एकदम बॉक्सिंगे केमन मुठो मारे, तो माया ওই রকম ভালো করে मारे। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते কালকেই বাবা বলছিল না অভুল হতে হবে। কোনো ভুল থাকা পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নই, অভুল হতে হবে। तो बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही न बने। के मायार संगे যুদ্ধে কত পাওয়ারফুল, সেই অনুপাতে রাজা রানী প্রজা হবে, তাই না? আর কোন যুগের রাজা হবে সেটাও। তো মায়ার সঙ্গে লড়াই কার কীরকম চলছে সেটাও আমাদের ভাগ্য তৈরি করছে। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है। बाबा बोलছেন আমরা রাজধানী স্থাপন করছি। এই কথা কোন বাচ্চাদের স্মরণে থাকবে? যারা অনন্য বাচ্চা, যারা রেয়ার। সবাই এটা মনে রাখবে না, গিয়ে ধান্দাদড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে। কিন্তু আমরা রাজধানী তৈরি করছি, আমরা নিজের রাজা ডবল তাজধারী সিঙ্গল তাজধারী তৈরি হচ্ছি। এটা কিন্তু কে মনে রাখবে? যারা রাজা কোয়ালিটির বাচ্চা, রেয়ার বাচ্চা, তাই না? यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए।
बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, हम विश्व के मालिक बनते हैं। এত কিছুর মালিক বাবা জন্ম জন্ম ধরে বানাতে চায়, 3টে যুগ ধরে বাবা রাজা বানাতে চায়। বাবা বলছেন এত যদি মনে থাকে তার নেশা থাকবে না। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाबा बोलছেন स्वदर्शन चक्र घूरছে तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। तो स्वदर्शन चक्र घुरानो माने সেই দিনকালগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়া, তাই না? তখন কেমন ছিলাম সে ফিলিংস করা, সে রিয়েলাইজেশন করা, সেটাকে বলে সুদর্শন চক্রধারী, তাই না? 5 স্বরূপ বুদ্ধির ড্রিল সেটা আলাদা, সুদর্শন চক্র আলাদা। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको यह पता ही नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? আপনি দেখুন শিব বাবার শুধু গণেশ বাচ্চার হাতে সুদর্শন চক্র থাকে, কার্তিকের হাতে সুদর্শন চক্র থাকে না। সে সুদর্শন চক্র ঘুরায় না, তাই জন্যে তার মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে। তো সুদর্শন চক্রধারী সদা বিজয়ী থাকে। जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। ये कोनो साधारण ज्ञान ना, लक्ष्मी नारायणের পদ देने वाला ज्ञान। আর সুদর্শন চক্র এক খুব সুন্দর অস্ত্র, যার দ্বারা মায়া তোমার কাছে টিকতেও পারবেন। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, তাই না? এখনও অনেকের 4 ভুজাওয়ালা, 10 ভুজাওয়ালা, 6 ভুজাওয়ালা, 8 ভুজাওয়ালা দেবী দেবতার উপরে এখনও ওদের পাক্কা বুদ্ধিতে আসেনি যে এরা কি। এখনও ভক্তি আছে, এখনও যেখানে এই ভুজাওয়ালা দেবী দেবতা দেখবে এখনও ভাবে এটা ভগবান আছে, ভাই প্রণাম করে দিয়ে রেগে যাবে। হ্যাঁ, এখনও আছে। আসলে এরা কি ছিল, কি জিনিস? বাবা বলছেন এখনও সবাই কিন্তু এর উপরে পাক্কা নয়, সবাই এটা বুঝিনি এখনও। तो सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने ही दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा, তাই না? যে মাকড়সার জাল নিজেরা বানিয়েছি ওটা আর কে সামলাবে? নিজেরাই সামলাবো, সংসার পেতেছি তো নিজেকেই সামলাতে হবে, কিন্তু তার মধ্যেও পুরুষার্থ করতে হবে। वो सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए दिखाया, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब यह तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात नहीं। कितना फर्क है यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियाँ ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो,
देवताओं को भी हिंसक बना दिया। सब शास्त्रे देखो, सब দেবী দেবতার চোখে রাগ, সব যুদ্ধ করছে, সব অসুর মারছে রেগে রেগে। তো এরকম যদি দেবতার চিত্র হয় তাহলে মানুষ কি শিখবে? ভাবে এরাও তো করতো, তাই না? अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। বাবা বলছেন এবার এই চিত্রগুলোকে নিয়ে বিচার সাগর মন্থন করো, কেন এরকম চিত্র বানালো। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो, याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। অনেক বাবার বাচ্চারা নাইট ডিউটি করে, বাবা বলছেন ভালো তো, রাতে কেউ ডিস্টার্ব করে না বেশি, বসে বসে সুদর্শন চক্র ফিরাও, ভাবতে থাকো, ভাবতে ভাবতে পুরো রাত পার হয়ে যাবে। जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी में रहता है, कभी छुटका नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर न सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं, फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। তাই না? প্রদর্শনীতে একটা বুড়ি ঠাকুমাকে দিয়ে দিয়েছে, বলছে তুমি বোঝাও, আমরা সব খেয়ে দিয়ে আসি। এবার একটা খুব পড়ালেখা চলে আসলো, এবার বাবা তো দেখতে থাকে না সেবা স্থানে কে কীরকম সেবা করছে, বাবা তো উপর থেকে খেয়াল তো থাকে না যে বাচ্চাটা সেবা চলছে কি করছে, বাবা চক্র তো লাগায়। তো দেখে ওরে বাবা এই তো বুড়ি ঠাকুমায় কি বুঝাবে, একটা বুদ্ধিমান কেউ চলে এসছে। তো বাবা বলছে আমি তখন প্রবেশ করে বুঝিয়ে দিই, তাতেই তীর লাগে, তাই না? তো বাবা বলছেন तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। ওই জন্যে যখন সেবাতে যাবে বাবাকে ডেকে নেবে। সেবা আমরা করি না, সেবা কে করে? সেবা বাবা আমাদেরকে দিয়ে করিয়ে নেয়। যেরকম দুনিয়াতে একটা কথা আছে না, সরস্বতী কণ্ঠে এসে বসে যায়, তো সেই রকমই ব্যাপার হয়। ওই জন্যে বাবাকে আহ্বান করে সেবা করবে, সেবা খুব ভালো সাকসেস হবে। তো कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, তাই না? আর সেবা করে কখনো অহংকার করবে না, আমি এত করলাম। বাবা দুনিয়াতেও বলে না, ভগবান মানুষের সব সহ্য করে, কিন্তু অহংকার সহ্য করে না, গর্ব সহ্য করে না। এই জন্যে কখনো অহংকার করবে না যে আমি এতটা করলাম। तो यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पाठ नोंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो राजधानी स्थापना कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहाँ होते नहीं। তাই না? বাবা বলছেন সত্য তেতা যুগে না আত্মা কালো হবে না গায়ের রং কালো হবে। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चीता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं। आत्मा बनी है, लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया।
यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। বিদেশিরা বলে না কি কালো কালো চিত্র দেখো, এগুলো নাকি ভগবান আছে। সব মন্দিরগুলোতে কালো কালো প্রতিমা থাকে না, হ্যাঁ, তো বিদেশিরা খুব হাসি উড়ায়, বলে দেখো কেমন দেখতে, সে নাকি ভগবান, তাই না? কেননা ওরা তো আলোকে মানে। यह तो सतयुग के मालिक कोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से কালে बनते हैं। এখন বুঝতে পেরেছি যে কেন এখন দেবতাদের চিত্র কালো হয়। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया? कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा, फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? লোকেরা বলে কথাতে যে যখন থেকে জগন্নাথ মন্দির হলো, মানে জগন্নাথ মন্দির তো কেউ বানায়নি, সে তো বালির থেকে পাওয়া গেছে। জগন্নাথ প্রতিমা যখন থেকে বানানো হলো, তার আগে পর্যন্ত সব মন্দিরগুলোতে নাকি ফর্সা ফর্সা দেবী দেবতা হতো। কিন্তু জগন্নাথকে যখন, সে তো অদ্ভুতভাবে হলো না, কে মিস্ত্রি আসলো কোথায় গেল তাকে কেউ খুঁজেই পেল না, সে অর্ধেক বানিয়ে রেখে চলে গেল, কোথায় উধাও হয়ে গেল। তো কালো মূর্তি বানালো। তখন রাজা, পুরীর রাজা স্বপ্নে দেখলো, কৃষ্ণ এসে বলল কলিযুগে আমার এই কালো প্রতিমা, এই আধভাঙ্গা প্রতিমাই আমার স্বরূপ হবে। তখন থেকে সেটা পুজো হলো। তখন থেকে বলে সব জায়গায় নারায়ণ বা কৃষ্ণের কালো কালো প্রতিমা শুরু হলো। তো বলার মানে হচ্ছে যে আগেও দেবী দেবতার চিত্র এরকম থাকতো না, এটা শুরু হলো কোথায় থেকে? এই কলিযুগের থেকে, তাই না? तो यह तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, खुशी से भरपूर रहने के लिए, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ, एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का, मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए, पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन।
सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस बनाना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए, भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। रूहानी टीचर जरूर बनना है। বরদান। তো আজকে সারা দিন কি করব? সুদর্শন চক্র রিয়েলাইজেশন করব, নিজেও ফিরাবো, অন্যকেও ফিরানো শেখাবো। বরদান। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव, मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वो एक सेकंड में तीनों कालों को, वो एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। वो एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे? कल क्या थे? आज क्या हैं? आज क्या हैं? और कल क्या होंगे? और कल क्या होंगे? उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में, जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर, जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं, सारे शहर को देखते हैं, तो मज़ा आता है, तो मज़ा आता है। ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है।
इस पर खड़े होकर, इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो, तीनों कालों को देखो और फलक से कहो, फलक माने निशा, और फलक से कहो कि हम ही देवता थे, कि हम ही देवता थे। और फिर से, और फिर से हम ही बनेंगे, और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। तो मास्टर नॉलेजफुल ज्ञानी तू आत्मा है, तीनों काल दर्शन करने वाला, त्रिकालदर्शी स्थितिते থাকতে বাবা বলছেন, মানে ইনডাইরেক্টলি স্বদর্শন চক্র ফিরাতে হবে, তাই না? আগে কি ছিলাম, পরে কি হতে যাচ্ছি? আগেও দেবদেবী কুলের ছিলাম, পরেও দেবদেবী কুলে যাচ্ছি, মাঝখানে সঙ্গম যুগে আছি, তাই না? তো বাবা বলছেন নলেজফুল হয়ে তিন কালকে রিয়লাইজ করো, অনুভব করো, চক্র ঘোরা। स्लोगन, हर समय अंतिम घड़ी है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। আজকে যখন বাবার কাছে রাতে শোবার সময়ে গুড নাইট যোগ করবেন, ডায়েরি লিখবেন, তখন 10-15 মিনিট টাইম দিয়ে এই টপিকের উপরে ভাববেন যে আজকে রাত যদি আমার শেষ রাত হয় তো আমার মনে কি কি আসবে। একে এই বলে যাই, এই কাজ বাকি আছে, ওই কাজ, ওই ওকে এটা বলতে হবে, যা এটা তো হলো না, এই কাজ থেকে গেল, কি কি আসে, কার কথা মনে পড়ে? বাবা বলছেন সব নোট ডাউন কর, তাহলেই বুঝে যাবে আমি কতটা এবার রেডি হয়েছি আর কি কি কাজ আমাকে গুছিয়ে ফেলতে হবে, তাই না? তো সবাই করবে তো? করেন, খুব সুন্দর ওয়ার্কশপ হবে, খুব ভালো ফিলিংস হবে, ঠিক আছে? দাদিরা এইরকম নাইট ক্লাসে আমাদেরকে করাতো 9:30 সময় রাতে, ঠিক আছে? ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।